Yes, ma'am. ma'am. आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही? ओके ओके। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके ओके। अच्छा देखो, हम लोग आज सेकेंड टर्म के चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज हाइड्रोकार्बन। ओके, सेकेंड लेसन ऑफ द ऑर्गेनिक। So hydrocarbon we can classify in two categories. One is the saturated hydrocarbon and other one is the unsaturated hydrocarbon. Okay, saturated hydrocarbon actually known as alkane. इसके better नाम क्या है ना, alkane, or you can say this is paraffin. Paraffin. Okay, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जनरल फॉर्मूला क्या होती है ना, CnH2n+2, CnH2n+2, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 कार्बन नंबर को वो इंडिकेट करते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगेन ऑफ टू टाइप, दैट इज वन इज एल्कीन एंड अदर वन इज एल्काइन। एल्कीन हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n and alkyne having the general formula CnH2n-2. ठीक है, most of the you already know this thing. जस्ट एक बार रिवाइज करवा दिए, क्योंकि हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आज हम लोग एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एल्कीन में जाएंगे डिटेल में, उसके बाद हम लोग एल्काइन में जाएंगे। ये जस्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स बता दिए। तो हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड in two categories, that is the saturated and unsaturated. Saturated better known as the alkane or paraffin. General formula is CnH2n+2. And unsaturated hydrocarbon again classified in two categories, alkene and alkyne. Alkene having the general formula CnH2n, alkyne having the general formula CnH2n-2. Okay, so एक एक करके हम लोग अभी पढ़ते जाएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्केन, दैट इज द वेरी फैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर्स सॉरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लगातार। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग की है एल्केन। एल्केन हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. Whenever n equal to 1, you having the formula CH4. और एल्केन तो लास्ट में क्या जुड़ती है IUPAC नोमेनक्लेचर में, ANEN। तो कार्बन नंबर 1 होने से मीथ, कार्बन नंबर 2 होने से ईथ, ये तुम लोग जानते हो। तो मीथ प्लस ANE क्या हो जाएगी, मीथेन। Whenever n equal to 2, it will be C2H6, तो इथ प्लस ANE, इथेन। n equal to 3, C3H8, prop plus n, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह करते करते जब n इक्वल टू 10 होती है, C10H22, दैट इज नोन एज द डेकेन। ऑलमोस्ट इतना तक पढ़ोगे तुम लोग। कभी कभी कॉम्पिटिटिव में इसके आगे भी आ जाते हैं, तो मोनोडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, इस तरह होती है 11 12 13 को। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज द जनरल IUPAC nomenclature of the alkane family. अच्छा, एल्केन फैमिली मतलब एल्केन होमोलोगस सीरीज। देखो एक चीज ख्याल करके, सभी का जनरल फॉर्मूला इसी को बिलोंग करते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है ना, CH2 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 का डिफरेंस है। तो 10th में भी तुम लोग पढ़ते थे। तो दैट इज ये सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो सबके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी एक जैसे देखने में होगी। तो फॉर दिस रीजन इन लोग के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी सिमिलरिटीज है। तो ऑर्गेनिक में ये सुविधा है, जैसे कि हम लोग आज एल्केन पढ़ेंगे, तो इन जनरल एल्केन के प्रिपरेशन सीख लेंगे, इन जनरल एल्केन का प्रॉपर्टीज सीख लेंगे, एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे एल्केन उसी कैटेगरी में आ जाएगा।
दो चार एक्सेप्शनल केस के बिना। तो इसलिए ऑर्गेनिक में ढेर सारा कंपाउंड जरूर है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी टू रिमेम्बर इसलिए है, ये एक सीरीज का केवल चीज याद रखेंगे तो इस सीरीज के अंदर जितनी कंपाउंड्स है हम अपने से सारे कंपाउंड्स के बारे में कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये एल्केन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर कोई लिखने बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। सपोज तुमको कोई ब्यूटेन लिखने बोले हैं, तुम फॉर्मूला वगैरह भी सब कुछ नहीं जानते हो, कुछ कभी पढ़े ही नहीं हो या भूल चुके हो, क्या करोगे? ब्यूट मतलब क्या है ना, देयर आर 4 कार्बन, तो लगातार 4 कार्बन को लिख दो और लास्ट में ANE, एन बोले हैं मतलब एल्केन है, दैट इज नो चांस ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। तो तुम क्या करोगे? सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच रख देना है। अब देखो ये कार्बन माता जो है इसके 4 हाथ है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। तो तुमको ये ख्याल रखना है कि कार्बन के 4 वैलेंसी भाई सेटिस्फाई हो जाए, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो। तो देखो इस कार्बन का भी हम 4 हाथ, सबके देखो हमने 4 हाथ डाल दिए। अब सारे के सारे हाथ में तुमको एकदम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके किसको भर देना है? ना हाइड्रोजन को भर देना है। देखना तुम्हारी डिजायर्ड कंपाउंड बन चुके हैं, ठीक है। मानो तुम ब्यूटेन का फॉर्मूला जानते ही नहीं हो, ये C4H10, फिर भी देखो तुम्हारी C4 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, C4H10 ऐसे ही बन गया है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को हम लोग बताते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, अब देखो इस ब्यूटेन को और किस उपाय में हम लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2 CH3। दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला इज नोन एज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला इज नोन एज द कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। ब्यूटेन को और क्या उपाय में हम लिख सकते हैं? ना C4H10, सिंपल। दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला इज नोन एज द molecular formula. Okay, this is structural formula, this is condensed formula, this is molecular formula. One more one more thing is there, like this, देखो there are 1 2 3 4, this type of formula is known as the bond line formula, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में एक्चुअली क्या है, देखो इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इस तरह करना चाहिए ना, हम लोग नहीं करते हैं, जल्दीबाजी में ऐसे पहाड़ बना के छोड़ देते हैं। तो देखो देयर आर 4 कार्बन और सभी कार्बन की वैलेंसी लेकिन सेटिस्फाई है। जैसे कि ये कार्बन देखो, इसके एक हाथ इधर अटैच्ड है, मतलब बाकी 3 हाथ में क्या है? हाइड्रोजन है। इस कार्बन के देखो 2 हाथ में क्या है? हाइड्रोजन है। इस कार्बन का देखो 2 हाथ में क्या है? हाइड्रोजन है। और इस कार्बन का तीनों के तीनों हाथ में देखो हाइड्रोजन है। सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ठीक है। तो इस ब्यूटेन एक एग्जांपल देके तुमको दिखा दिए, इस तरह ये सभी एल्केन के 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ओके। इट्स ओके। देखो कोई परेशानी है तो बताते जाओ बेटा। नो मैम। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख देना, ठीक है। अच्छा देखो एकदम इनिशियल से हमने स्टार्ट किया, हो सकता है कुछ कुछ चीजें तुम जानते भी हो, फिर भी मतलब क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक वेरी वेरी वाइटल है तुम्हारी, नॉट ओनली फॉर क्लास 11, क्लास 12 के लिए भी। तो इसलिए इसमें एक भी डाउट नहीं होना चाहिए और बहुत क्लियर कट इस चीज को सीखोगे नया ढंग से, एकदम बहुत अच्छे ढंग से इसको सीखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी 40% कवरेज तुम्हारी ऑर्गेनिक से आएगी। तो ऑर्गेनिक में कोई डाउट रख के कभी पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो बड़ी प्यार से इसको पढ़ना है। बाकी एक चैप्टर में थोड़ा तुम कम भी सीख लो, बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस हमको थर्मोडायनामिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कम पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक हर एक हाल में तुमको बहुत अच्छे ढंग से सीखना ही पड़ेगा, सीधी बात है। ओके, अच्छा, नाउ वी स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एल्केन के ये स्ट्रक्चर पढ़ लिए, तो फिर एल्केन के आते हैं हम लोग आइसोमर्स में। तो ये कोई बच्चा हमको बता सकते हो ये एल्केन के कितने टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल है? एल्केन के कितने टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल है? एनीबॉडी कैन यू से?
आइसोमर्स तो हमने पढ़ा दिया ऐसे तुमको नॉर्मली। तो एल्केन के कितने टाइप के आइसोमर्स होती है, ये कोई भी बोल सकते हो, हमको बता सकते हो? एल्केन के आइसोमर, एल्केन की आइसोमर क्या हो सकती है? एनीबॉडी ट्राई, कोई भी बोलो। एल्केन कितने टाइप के आइसोमर्स दे सकते हैं, बोलो तो। देखो एल्केन तो नॉर्मल एल्केन है, एल्केन के कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होती है, ना फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन होती है, कुछ भी नहीं है। तो एल्केन केवल एंड केवल चेन आइसोमर्स ही दे सकते हैं, बाकी कोई आइसोमर्स नहीं देख सकते हैं। और एल्केन के जो आइसोमर्स है वो ना मिथेन दे पाते हैं क्योंकि एक ही कार्बन है, ना इथेन दे पाते हैं उसमें भी एक ही कार्बन है, ना प्रोपेन दे पाएगा क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो एल्केन के पहला आइसोमर स्टार्ट ही होती है ब्यूटेन से, ब्यूटेन ऑनवर्ड हर एक एल्केन चेन आइसोमर दे सकते हैं। तो देखो हम लोग पेंटेन के आइसोमर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये आइसोमर, तो हम लोग के टॉपिक अभी क्या है ना, आइसोमर। तो पेंटेन के आइसोमर ड्रॉ करेंगे हम लोग। पेंटेन में क्या है, 5 कार्बन है। देखो CH3 CH2 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 CH3। देखो अभी स्टार्टिंग, अगर किसी को ये अचानक लिखना नहीं भी आएगा, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। घर पे कैसे प्रैक्टिस करोगे, ये पेंटेन इस तरह 5 कार्बन को लटका के लिख लो, फिर इसके हैंड्स बना दो इस तरह। याद रखो कि कार्बन के 5 हाथ होना ही है, सब हाथ में हाइड्रोजन भरो। 2-4 दिन में देखना तुम भी अचानक ऐसे लिखना सीख जाओगे, तब एक कंसेप्ट आ जाएगी। ये कॉर्नर वाले हमेशा हाइड्रोजन 3 कार्बन होगी, बिटवीन वाला सब 2-2 हाइड्रोजन का होती है। ये कंसेप्ट तुम में ऐसे डेवलप कर जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी पेंटेन है, इसके IUPAC हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। और इसके कॉमन नेम हम क्या लिखेंगे, एन पेंटेन, एन पेंटेन, दैट इज द नॉर्मल पेंटेन। ये पहला आइसोमर। नेक्स्ट आइसोमर चेन आइसोमर, देखो हम लोग क्या करेंगे ना, एक कार्बन को हम ऐसे लटका दिए, देखो तो 1 2 3 इधर ही हो गया, ये मेरा 4th, ये मेरा 5th, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4। दिस मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंड कार्बन, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसके कॉमन नेम क्या होगी, आइसोपेंटेन। कुछ बच्चे जानते भी हो, तो नहीं जानते हो सीख लो। जब भी कार्बन चेन में एक ब्रांच होती है, लटका दिए मतलब एक पेड़ का ब्रांच में हमने सामान को लटका दिए, तो जब एक ब्रांच होती है उसको बोलते हैं आइसो। और एक कार्बन में जब 2-2 ब्रांच होती है ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं नियो। तो दिस इज द आइसो, आइसो कंसेप्ट। और आइसो कॉमन नेम है, और इसमें देखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो तो टोटल कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। सो वी कुल मिला के हम लोग क्या लिखे हैं, आइसोपेंटेन। ओके, अच्छा अब आते हैं हम लोग थर्ड आइसोमर में, जो बोल रहे थे अभी, ये कार्बन में 2-2 चेन बनाएंगे। ये देखो ऊपर में भी मिथाइल कर दिए, नीचे में भी मिथाइल कर दिए, इधर भी मिथाइल कर दिए। तो देखो ये जो कार्बन चेन है, कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, इस पे देखो इधर भी मिथाइल लटक रहा है, इधर भी मिथाइल लटक रहा है। तो क्या लिखेंगे, 2,2 इधर होगी डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और इसके कॉमन नेम हो जाएगी नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। नियो क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन में हमने लगा दिए 2-2 ब्रांच। और पेंटेन क्यों ना, कुल मिला के देयर आर 5 कार्बन एटम्स बोले थे। कॉमन नेम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखा जाएगा, इसलिए इसके नाम हो जाती है नियोपेंटेन। सो दीज 3 चेन आइसोमर, ये तीनों ही क्या है ना, चेन आइसोमर है। देखो पोजिशन फंक्शनल ये सब हो ही नहीं सकते एल्केन में, तो दीज 3 चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ द पेंटेन। अगर तुम हेक्सेन हेप्टेन में जाओ तो और भी आइसोमर्स आगे चलता रहेगा। तुम लोग घर पे हेक्सेन बना लेना, ठीक है। तो हेक्सेन में देखोगे मोर एंड मोर आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो एल्केन के ये है आइसोमर्स वाली कंसेप्ट। अब बताओ इसमें किसको डाउट है, बोलो। ये समझ। अनुष्का नहीं दिख रहा है, अनुष्का का कट हो गया क्या, अनन्या मौलिक 3 4 5, हाँ अनुष्का गायब लग रहा है। अब हम लोग सीधा चलेंगे एल्केन के प्रिपरेशन।
अब घर में तुम लोग हेक्सेन को प्रैक्टिस करोगे, जिसका नहीं बनेगा ना हमको बताओगे। हेक्सेन हेप्टेन मजा आता है बनाने में बहुत, देखना बहुत सारे चेन आइसोमर आएगा, दो दो लगातार नेबरिंग कार्बन में भी ब्रांच बनेगा, अच्छा लगता है बनाने में बहुत। 2,3 डाइमिथाइल एक बनेगा देखना हेक्सेन में। अच्छा, इसके बाद सीधा चलो एल्केन के प्रिपरेशन में। अच्छा, एल्केन के प्रिपरेशन के पहले एक छोटी सी चीज बता देती हूँ तुम लोग को केवल, दैट इज एल्केन के सबसे पहला एल्केन, दैट इज यू कैन से फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन होमोलोगस सीरीज या सिंपलेस्ट एल्केन, कई नाम से इसको बोलते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन होमोलोगस सीरीज ये बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, सिंपलेस्ट एल्केन। बोलो कौन कौन है सिंपलेस्ट एल्केन या फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन होमोलोगस सीरीज, कौन है बताओ। हाँ, CH4, दैट इज अ वेरी गुड, मीथेन, ठीक है ना, तो मीथेन है। अब इस मीथेन के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हम लोग को थोड़ा देखना है प्रिपरेशन के पहले, हम इस केस को कंप्लीट कर देती हूँ। देखो, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तुमको फाइंड आउट करना है, और इधर जो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे ना बेटा, एल्केन के कोई भी कार्बन ले, कोई भी कार्बन, जैसे मान लो तुम हेप्टेन ले लो, उसके भी कार्बन, हेक्सेन लो, उसके भी कार्बन, सभी कार्बन का सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, अलग कुछ नहीं होता है। तो इसमें देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कहां से निकालेंगे, द कार्बन इज द ग्रुप 14 मेंबर, सो कार्बन हैविंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, द 4 हाइड्रोजन के साथ, तो कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको डिपिक्ट कैसे करेंगे, दिस इज द कार्बन, कार्बन के ये है तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, दिस इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये 1s2 के बाद आते हैं क्या, 2s2, उसके बाद कौन आते हैं ना 2p2, लाइक दिस। तुम लोग को लग रहा है ये फिर से बॉन्डिंग आ गया, ये पीछे नहीं छोड़ रहा है, सही में केमिकल बॉन्डिंग है तो केमिस्ट्री के पीछा तो छोड़ नहीं सकते है ना। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, whatever we have written in the box diagram। अब देखो, इस कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो 4 हाइड्रोजन हम तुम लोग को बताए थे कि जितनी कोवेलेंट बॉन्ड बना पड़ेगा, ठीक उतनी ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मेरे पास अभी कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2, तो 2 बॉन्ड्स केवल हम बना सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ नीड कितनी है, 4 बॉन्ड का नीड है, दैट इज इस कार्बन को अभी 4 बॉन्ड बनाना है, लेकिन 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज वी नीड मोर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, कार्बन गोज इनटू द एक्साइटेड स्टेट। नाउ 1s को तो हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, 2s से हम इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे सीधा इधर, तो देखो 2s के एक इलेक्ट्रॉन इधर गए, फिर ये 2p, तो 2p में ऐसे ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो दिस इज आवर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, s and 3p, that is called the sp3 hybridization। नाउ ये सेंटर कार्बन है। अब देखो इस कार्बन कैसे sp3 बनाते हैं। अच्छा, आई थिंक इतना तक तुम लोग को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या, कार्बन किस तरह sp3 बना रहा है, कोई परेशानी है किसी को, नहीं तो हम मिटाएंगे इसको, थोड़ा बोल दो। कार्बन 1s2 2s2 2p2 था, फिर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाए तो 1s2 2s2 2p3 हो गया। इस तरह देखो ये चारों इलेक्ट्रॉन बाइंड होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना दिए, ठीक है ना। अब एवरी कार्बन हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, साथ में सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये कार्बन क्या कर रहा है, ये एक sp3 है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक sp3 है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक sp3 है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक sp3 है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है कार्बन की स्थिति। अब ये कार्बन क्या करेगा ना, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब हाइड्रोजन की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, यू नो हाइड्रोजन इज 1s1, दैट इज 1s ऑर्बिटल है इसके, तो ऐसे राउंड राउंड शेप के इसके ऑर्बिटल है, 1s orbital of hydrogen. This is also 1s orbital of hydrogen. This is also 1s orbital of hydrogen. And this is also 1s orbital of hydrogen. अब देखो इधर क्या हो रहा है ना, ओवरलैप हो रहा है, ये भी ओवरलैप हो रहा है, इधर भी ओवरलैप हो रहा है। अब ये सारे के सारे ओवरलैप किस टाइप का हो रहा है, सारा हेड ऑन ओवरलैप, देख लो ये सारे कैसा ओवरलैप ना, हेड ऑन ओवरलैप, दैट इज एक्सियल ओवरलैप।
तो हेडन ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैप में क्या चीज बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड की जन्म होती है। तो ऑल दीज बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, देख लो, ऑल दीज बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। अब अगर तुम इसको डॉटेड लाइन से जोड़ दो, लाइक दिस करके डॉटेड लाइन से जोड़ दो, देखो ये शेप जो है, ये शेप किस तरह आ गया ना, रेगुलर टीडी, मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रल। कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये जो एंगल देख रहे हो, दिस एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। कौन सी एंगल ना, HCH एंगल। केवल ये एंगल मत सोचो, कोई भी HCH एंगल। देखो ये टेट्राहेड्रन जो भी होती है ना, ये तो 3 डायमेंशनल है, मतलब ऐसे ऐसे करके एक ऊपर में चढ़ता है। तो ये जो देख रहे हो प्लेन ऑफ द पेपर में हम लोग ऐसे ड्रॉ किए, लेकिन चीजें तो 3 डायमेंशनल है ऊपर में। तो एवरी एंगल, एवरी HCH एंगल इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, बिकॉज इस कार्बन के पास तो अभी फिलहाल कोई लोन पेयर नहीं है। एवरी इलेक्ट्रॉन पेयर इट हैज बीन यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन। सो ये sp3 hybridized carbon, this structure is regular tetrahedral structure, and the HCH bond angle is a perfect tetrahedral angle, that is 109 degree 28 minutes, and all the bonds are sigma bonds. So now this methane having the 4 sigma bond, and this is the basic hybridization structure of not only methane, for all the alkanes. मानो मीथेन की जगह पे तुम इथेन में जाओ, तो बोथ द कार्बन, इथेन में 2 कार्बन है, तो बोथ द कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बोथ द कार्बन हैविंग सेपरेट टेट्राहेड्रन, ये टेट्राहेड्रन सब आपस में जुड़ते जा रहा है। हम प्रोपेन लेंगे, 3 टेट्राहेड्रन आपस में जुड़ता जाएगा, लेकिन ईच एंड एवरी कार्बन इज द एल्केन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड एवरी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। कौन सी बॉन्ड एंगल है, एवरी HCH बॉन्ड एंगल, ठीक है। और जब इथेन पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन है, अब ईच कार्बन इज sp3, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर कोई पूछे तुमको। देखो इथेन को हम थोड़ा खोल के लिखते हैं, ये इथेन है मेरा, ये इस तरह लिखना चाहिए इथेन को, ये एवरी जगह पे क्या है ना, हाइड्रोजन है। देखो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ऐसे काउंट करते जाना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सिग्मा बॉन्ड्स आर किया। एंड ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस, बोथ द sp3, this is also sp3, this is also sp3, and the bond distance is 1.54 angstrom. ये bond distance, that is the bond length, you should remember, ये याद रखना है MCQ के लिए। this is कार्बन कार्बन bond length, कोई भी एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इस कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्केन में 1.54 angstrom, and every HCH bond angle 109 degree 28 minutes, because carbon has no more extra electron, that is carbon has no lone pair, so perfect TD shape will be maintained, ठीक है। तो ये सारे चीज you have to remember। देखो अब इतना तक में कहाँ पे किसका डाउट है बताते जाओ। बोलो बाबू, कहाँ दिक्कत? आ गया समझ में? यश, यश कहाँ गया रे, भाग गया? होना प्रेजेंट, यश। अरे त्रंबिका, यस मैम। नो प्रॉब्लम ना? नो मैम। ओके ओके। अच्छा, तो स्ट्रक्चर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया। अभी हम लोग जाएंगे एल्केन के प्रिपरेशन में, कुछ प्रिपरेशन आज पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अच्छा स्कूल में टर्म 2 का पढ़ाई स्टार्ट किया है? यस मैम। क्या चीज पढ़ा रहे अभी? मैम हाइड्रोकार्बन ही करा रहे हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर करा चुके हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ठीक है। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ये कैपिटल ए से लिख रही हूं मैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इसी से बनाएंगे हम लोग अभी एल्केन, ठीक है।
अब जानना है तुमको एल्किल हैलाइड क्या है। एल्किल हैलाइड बोलते हैं एल्किल ग्रुप, दैट इज एल्काइल भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन छाट दो, सीधा याद रखो, एल्केन से एक हाइड्रोजन उड़ाओ तो क्या बनेगा, एल्काइल। ऐसे तुम्हारी पहला एल्केन कौन है, मीथेन, CH4, एक हाइड्रोजन छाटो क्या बनेगा, CH3, तो मीथेन से आया है तो मिथाइल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एल्केन मानो इथेन, C2H6, एक हाइड्रोजन को छाटो क्या मिलेगा, C2H5, तो क्योंकि इथेन से आया है तो इथाइल, तो इस तरह प्रोपेन से आएगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से आएगा ब्यूटाइल, तो जनरल एल्केन से उठ के आया है तो एल्काइल। एल्केन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, RH से, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन। और ये हाइड्रोजन के बिना लिख दो तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। और हैलाइड मतलब देयर आर 4 हेलोजेन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जानते हो पीरियड टेबल में पढ़े हो, तो उसी को हम लोग जनरलाइज्ड उपाय में एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स मीन कभी एक्स इक्वल टू फ्लोरीन हो सकती है, कभी क्लोरीन हो सकती है, कभी ब्रोमीन हो सकती है, कभी आयोडीन भी हो सकती है। तो एल्किल हैलाइड्स के जनरल फॉर्मूला क्या होती है, RH। तो अभी इस RH से हम लोग बनाएंगे हाइड्रोकार्बन एल्केन, दैट इज RH को कन्वर्ट कर देंगे, इस RH को लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे RH में। आया बात समझ में, ये RH क्या है, एल्किल हैलाइड, और ये क्या है, एल्काइल के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो एल्काइल के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन। इन द सिमिलर वे एल्केन से हाइड्रोजन छीन लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। आई बात समझ में, तो हम लोग बनाएंगे अभी एल्किल हैलाइड से एल्केन, ओके। अच्छा अब देखो एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने का कई उपाय है। सबसे पहला मेथड हम लोग शुरू में करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रिएक्शन ना, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ऊर्ज रिएक्शन हम लोग कैसे करेंगे, ये लेंगे सबसे पहले एल्किल हैलाइड, ले लिए एल्किल हैलाइड RH, ठीक है। अच्छा इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, क्या लेंगे ना, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, लेकिन एक एक करके लिखेंगे, पहले RH लिख लिए, बीच में हम क्या देंगे, सोडियम मेटल, सभी लोग जानते हो सोडियम मेटल, और इस साइड क्या लिखेंगे, RH लिखेंगे, उसको थोड़ा उल्टा करके लिखेंगे और कुछ नहीं, दैट इज ऊर्ज रिएक्शन। इस टाइप ऑफ रिएक्शन अभी धीरे धीरे और पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड द नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन मतलब जो साइंटिस्ट इस रिएक्शन को डिस्कवर किए वो अपने नाम से रिएक्शन के नाम लिख दिए, इसको बोलते हैं नेम रिएक्शन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये साइंटिस्ट ऊर्ज ने लिखे है, तो ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज का मटेरियल क्या था ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड when treated with sodium metal, 2 molecules of alkyl halide when treated with sodium metal, ठीक है, इतना ही बोले हम। अब देखो 2 एल्किल हैलाइड, मेरा लिखने का स्टाइल फॉलो करो, हमने एक को लिखे है RH, उसके बाद हम 2 पीस सोडियम डाल दिए, फिर उस RH को हम रिवर्ट करके लिखे हैं, दैट इज XR, मतलब वो RX ही है, ठीक है। क्यों लिखे अभी समझ में आएगा। अब देखो ये जो मीडियम है, रिएक्शन के मीडियम, ऑर्गेनिक रिएक्शन तो जानते ही हो ना, जो वाटर बेस में कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ मीडियम लेना पड़ते हैं। इसके मीडियम है ड्राई ईथर, मतलब ऐसा ईथर लेंगे कि ईथर में हल्का फुल्का मॉइस्चर भी प्रेजेंट नहीं हो सकती है, तब पूरा गड़बड़ हो जाएगी। रिएक्शन में जो ईथर यूज करेंगे एज ए मीडियम, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो मीडियम है, दैट इज उसमें डिसॉल्व करेंगे, वो मीडियम है लेकिन वो ड्राई कंडीशन में रहेगा, ईथर, ठीक है। अब देखो क्या होती है, इतनी सी जगह को हमको उड़ा देना है। अच्छा देख लो, फॉलो करो, सोडियम के वैलेंसी कितनी होती है, Na+1, तो Na+1 हमेशा, हेलोजन भी क्या होती है, -1, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, तो सोडियम के साथ अगर उन लोग को कंपाउंड बनाना है तो कैसे कंपाउंड बनाएगा, NaCl, NaBr, इस तरह के कंपाउंड होगी। तो देखो एक सोडियम तो एक ही एक्स के साथ कंपाउंड बना पाएगा, मेरे पास तो 2 एक्स है, फॉर दिस रीजन आई हैव टेकन हियर 2 सोडियम, अंडरस्टूड। तो 2 सोडियम और 2 एक्स मिलके क्या बना, 2NaX, इन लोग को हम घर से भगा दिए, 2NaX मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। अब बचा कौन, ये आर और ये आर, अब ये दोनों को तुम जोड़ के लिख दो, देखो जोड़ के लिखो तो क्या बन जाएगा, R and R, this is the alkane, and not only alkane, higher alkane। देखो इधर हमने स्टार्ट किए थे एक एल्किल ग्रुप से और रिजल्ट में हमको क्या मिल गया,
दो दो एल्किल ग्रुप मिल गया। तो ये तो जनरल बताए हम तुमको, एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम प्लस एल्किल हैलाइड इन द ड्राई ईथर मीडियम, NaX को भगा देंगे, जो पड़ा रहेगा बचा कुचा उसको जोड़ के लिख देंगे, मेरा एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना आर देख के घबराओ मत, अब हम एग्जाम्पल में आ रहे। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे लेंगे देखो, R इक्वल टू मानो हम CH3 ले लिए और X इक्वल टू मानो हमने ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, तो ये तो सबके दिमाग में घुस गया। अब इसके जगह में R के जगह पे हम क्या लिखेंगे, CH3, और इस X के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ब्रोमीन। तो देखते हैं इसमें क्या होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, R के जगह पे हमने लिख दिए CH3 और X के जगह पे लिख दिए है ब्रोमीन। सो दिस इज द CH3Br, नाम क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड बा ब्रोमोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड बा ब्रोमोमीथेन। लिखने का स्टाइल लेकिन मेरा सेम है, CH3Br 2Na Br CH3 ऑपोजिट करके लिखे हैं। इन द ड्राई ईथर मीडियम, तो 2NaBr दैट इज सोडियम ब्रोमाइड, दो मॉलिक्यूल ये तो निकाल के बाहर चले गए, और इधर देखो बचा कुचा कौन है, CH3 है और CH3 है, दोनों में दोस्ती करवा दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कौन है, C2H6 है, C2H6 भाई कौन है ना, इथेन है। तो देखो हमने किससे स्टार्ट किए थे, मिथाइल ब्रोमाइड से स्टार्ट किए थे कंटेनिंग 1 कार्बन एटम, और इधर इथेन मिल गया कंटेनिंग 2 कार्बन एटम। इसलिए ऊर्ज रिएक्शन में हमेशा बोला जाता है कि वी विल गेट द हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम व हायर एल्केन, वी गॉट हायर एल्केन, हम लोग को हायर एल्केन मिलते हैं, छोटी से स्टार्ट करेंगे बड़े भाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल ब्रोमाइड से हमको मिल गया एल्केन, इथेन। अब एक बार देखो, जहां पे दिक्कत है ना हमको पूछो, क्योंकि ये समझने वाली रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 में फिर आएगा ऊर्ज रिएक्शन, बोर्ड वाले बच्चे भी इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। बोलो, यहाँ पे डाउट है खुल के पूछो। बोलो मैम आ गया। और किसका डाउट है बोलो, जिसका भी डाउट है वो पूछ लो, क्लियर करो, क्योंकि ये सब छुपा के नहीं रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। किसी का भी डाउट है पूछ लो भाई। प्रांजल आ गया ना समझ में, नहीं आया तो बोलो बेटा। मैम आ गया समझ। ओके, अच्छा, कैन यू से द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, दिमाग लगा के थोड़ा सोचो तो, तुम क्या इस रिएक्शन की लिमिटेशन हमको बता सकते हो, लिमिटेशन इस रिएक्शन की क्या हो सकती है, कैन यू से इसके लिमिटेशन क्या होगी, बोल पाओगे। मैम हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा, और कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, देखो तो लिमिटेशन, देखो तो इसका सबसे पहला लिमिटेशन पता है क्या है, वी कांट प्रिपेयर, इधर मिटा देती हूँ इसको, वी कांट प्रिपेयर मीथेन बाय दिस मेथड, क्योंकि इस मेथड में तुम बार बार क्या देख रहे हो, कार्बन डबल हो रहा है ना, तो हम CH3Br से स्टार्ट किए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया है क्या नहीं, तो मानो हम ये बनाना चाह रहे हैं CH4 मीथेन, हम CH4 मीथेन बनाना चाह रहे हैं तो मीथेन बनाने के लिए क्या है, एक कार्बन, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, C/2 लेके जोड़ेंगे, संभव नहीं ना है। हम जब इथेन बना रहे हैं C2H6, तब हम CH3Br ले लिए, दैट इज हम जितना कार्बन से स्टार्ट करेंगे ठीक उसके डबल कार्बन वाला एल्केन हमको मिल जाएगा। तो हमको अगर चाहिए एक कार्बन वाला एल्केन, तो हम आधा कार्बन वाले से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, सो वी कांट प्रिपेयर मीथेन बाय दिस मेथड, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ ऊर्ज रिएक्शन। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है ना, जब हम लोग ऑड नंबर वाला एल्केन बनाना चाहेंगे तब ऊर्ज रिएक्शन होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत फैसाइल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज यू वांट टू प्रिपेयर CH3 CH2 CH3,
तुम इस एल्केन को बनाना चाह रहे हो, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्केन? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्केन? 3 कार्बन वाला बोलो। प्रोपेन बोलते जाओ, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेन 3 कार्बन वाला, ठीक है। तो हम प्रोपेन बनाना चाहते हैं। तो व्हाट विल बी माय स्टार्टिंग मटेरियल? हम कहीं से भी इसको काट करें, मानो हम इधर से काट करते हैं, तो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है ना, CH3Br प्लस 2Na प्लस Br, इसको लगा देंगे CH2CH3, ठीक है। देखो ये NaBr वाली पोर्शन तो भाग जाएगा, रहेगा कौन? CH3 CH2 CH3। तो देखो हमको तो मिल गया CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaBr को हमने भगा दिए। तो सक्सेसफुली वी हैव प्रिपेयर्ड प्रोपेन, जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। क्या प्रॉब्लम, तुम गेस कर सकते हो क्या? देखो तो हमने ऑड नंबर ऑफ एल्केन इससे बनाने की कोशिश की, प्रोपेन बना तो हमने दी मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड लेके, लेकिन एक परेशानी होती है। क्या परेशानी? परेशानी ये है कि मानो एक केमिकल के सब्सटेंस है, तो तुम बीकर में रिएक्शंस कर रहे हो, ठीक है। तो जब बीकर में रिएक्शंस कर ही रहे हो, तो तुम क्या क्या चीज का मिक्सचर लियो? एक मिथाइल ब्रोमाइड, एक इथाइल ब्रोमाइड और बीच में सोडियम। अब मॉलिक्यूल्स को तो हम काउंट करके नहीं ना दे सकते, ये हम एक मॉलिक्यूल दे दिए, इसका भी एक मॉलिक्यूल दे दिए, सोडियम भी चुन के 2 मॉलिक्यूल दे दिए, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ग्राम के हिसाब से देते हैं। तो इतना ग्राम हम मिथाइल ब्रोमाइड दे दिए, इतना अमाउंट हम इथाइल ब्रोमाइड दे दिए, इतना सोडियम दे दिए, भैया तुम अभी रिएक्शन करो आपस में। तो आपस में रिएक्शन हो रहा है, इसी तरह रिएक्शन होती है। अब देखो जब ये क्रॉस कॉम्बिनेशन हो गया, ये मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर गए, तब हमको प्रोपेन मिल गया। लेकिन 2 मिथाइल ब्रोमाइड भी तो बीकर के अंदर आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। मानो बीकर के अंदर 2 मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन कर गया। तुम चीज को समझो, हमने क्या बोले तुमको, हम कुछ मिथाइल ब्रोमाइड दे दिए, कुछ इथाइल ब्रोमाइड दे दिए, कुछ सोडियम दे दिए, उसमें कई मॉलिक्यूल्स है। अब एक एक मॉलिक्यूल अगर इस तरह क्रॉस कॉम्बिनेशन करेगा तो प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन भी तो हो सकती है, ये 2 मिथाइल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर गए, उस सिचुएशन में क्या होगी ना, CH3 प्लस 2NaBr बन जाएगा, दैट इज वी गेट इथेन, ठीक है। अब और क्या ऑप्शन है ना, 2 इथाइल ब्रोमाइड भी तो आके आपस में जुड़ सकते हैं। देखो इधर भी इथाइल ब्रोमाइड है, इधर भी इथाइल ब्रोमाइड है, इन लोग के मन किए हम दोनों भी साथ साथ जुड़ जाएंगे तो भी जुड़ सकते